महाराज, आप गरीब बनने वाले नहीं हैं, आप पहले से ही गरीब हैं। ये सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। एक राजा, जिसके पास सब कुछ था, सोना, ताकत, सम्मान, उसे एक संत ने गरीब कह दिया। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि राजा गरीब था या अमीर। असली सवाल यह है, क्या आप सच में अमीर हैं या फिर सिर्फ दिखावे के? क्योंकि इस कहानी में जो सच छुपा है, वो आपकी पूरी सोच बदल सकता है। और अगर आपने इसे अंत तक समझ लिया, तो हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदल जाए। एक सपना जिसने राजा को हिला दिया। अरावली की पहाड़ियों के बीच एक समृद्ध राज्य बसा था। नाम था भानगढ़। और उस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। राज्य में हर तरफ खुशहाली थी। बाजारों में भीड़, लोगों के चेहरों पर मुस्कान और महल में शाही ठाठ। सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा अंधेरा था जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। हर रात आने वाला वो डर। हर रात जैसे ही राजा सोता, उसे एक ही सपना आता। वो खुद को देखता, फटे कपड़ों में, नंगे पैर, हाथ फैलाए, एक भिखारी की तरह। लोग उसे धक्का देते, कोई उसे खाना नहीं देता, कुछ उसे गालियां देकर भगा देते। और सबसे डरावनी बात, उसे यह सपना सपना नहीं, हकीकत लगता था। डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। शुरुआत में राजा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, सपना बढ़ता गया। अब यह रोज आने लगा। हर रात वही अपमान, वही भूख, वही दर्द। अब सवाल उठने लगा। राजा हर सुबह उठता, लेकिन उसका मन बेचैन रहता। एक ही सवाल बार बार दिमाग में घूमता। क्या यह सिर्फ सपना है या मेरे भविष्य की सच्चाई? जब जवाब नहीं मिलता, डर बढ़ता है इंसान को। जब अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो उसका डर और गहरा हो जाता है। राजा के साथ भी यही हुआ। अब वो सिर्फ डर नहीं रहा था, वो अंदर से टूटने लगा था। पूरा राज्य हिला देने वाला ऐलान। आखिरकार एक दिन राजा ने गुस्से में आदेश दिया, पूरे राज्य में ऐलान करो, जो भी मेरे इस सपने का सही अर्थ बताएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। मुझ ज्योतिषियों का आना, लेकिन कोई जवाब नहीं। दूर दूर से विद्वान आए। कोई ग्रह नक्षत्र देखने लगा, कोई कुंडली निकालने लगा। कुछ ने कहा अशुभ संकेत है, कुछ बोले ग्रह दोष है। लेकिन किसी के पास सटीक जवाब नहीं था। राजा का गुस्सा फूट पड़ा। 3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं। अचानक दरबार में राजा खड़ा हुआ। उसकी आवाज गूंज उठी, बस, अब और नहीं, मुझे जवाब चाहिए, अभी के अभी। पूरा दरबार कांप गया। कठोर आदेश। राजा ने गुस्से में कहा, अगर कल तक सही उत्तर नहीं मिला, तो तुम सबको सजा दी जाएगी। अब डर सिर्फ राजा के मन में नहीं था, पूरा दरबार डर गया था। तो तभी एक आवाज आई अगले दिन। दरबार सजा, लेकिन माहौल भारी था। कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी दरवाजे से एक शांत आवाज आई, महाराज, यदि आदेश हो तो मैं कुछ कह सकता हूं। सबकी नजरें उधर मुड़ी। एक साधारण व्यक्ति खड़ा था, फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर अद्भुत शांति। वो थे संत रविदास। दरबार में सन्नाटा था। सबकी नजरें उस साधारण व्यक्ति पर थीं। फटे कपड़े, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वो थे संत रविदास। राजा का सवाल। राजा वीरेंद्र सिंह ने उसे घूरते हुए पूछा, तुम मेरे सपने का अर्थ बताओगे? आवाज में घमंड भी था और बेचैनी भी। संत का शांत उत्तर। संत ने बिना डरे बहुत शांत स्वर में कहा, महाराज, अगर आप सच सुनने के लिए तैयार हैं, तो मैं अवश्य बताऊंगा। वो एक लाइन जिसने सब बदल दिया। राजा ने तुरंत कहा, बताओ। और फिर संत रविदास ने धीरे से कहा, महाराज, आप गरीब बनने वाले नहीं हैं, आप पहले से ही गरीब हैं। पूरा दरबार हिल गया। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया।
मंत्री एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग डर गए, कुछ को लगा अब संत की खैर नहीं। राजा का गुस्सा, राजा तुरंत खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? मेरे पास इतना धन, इतनी शक्ति, और तुम मुझे गरीब कह रहे हो? उसकी आवाज में आग थी। सच का पहला वार, लेकिन संत अब भी शांत थे। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, जिसके पास संतोष नहीं होता वह सबसे बड़ा गरीब होता है। सीधा दिल पर वार। आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप चैन से सो नहीं पा रहे। हर रात डर के साथ जी रहे हैं। यही आपकी असली गरीबी है। राजा चुप हो गया। ये शब्द सीधे राजा के दिल पर लगे। पहली बार किसी ने उसकी असली हालत बता दी थी। वो कुछ बोल नहीं पाया। अंदर की लड़ाई, अब उसके अंदर दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी, ये अपमान है। दूसरी कह रही थी, ये सच है। संत की अगली बात कुछ पल की चुप्पी के बाद संत रविदास बोले, महाराज, अगर आप अपने सपने का असली कारण समझना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा देनी होगी। राजा हैरान, परीक्षा? मुझे? सबसे अनोखी परीक्षा। संत बोले, हां महाराज, कल, सिर्फ एक दिन के लिए आपको एक भिखारी बनकर जीना होगा। दरबार में हलचल। जैसे ही ये बात सुनी, दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मंत्री परेशान हो गए, कुछ लोग शॉक्ड थे। राजा का अहंकार जागा। राजा ने कहा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैं इस राज्य का सम्राट हूं। संत का अंतिम जवाब। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो ये अनुभव आपके लिए जरूरी है। जब तक आप खुद उस दर्द को महसूस नहीं करेंगे, तब तक सच्चाई समझ नहीं पाएंगे। फैसले का क्षण। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। राजा सोच में डूब गया। कंदर का द्वंद्व। क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर किसी ने पहचान लिया तो? क्या ये मेरी इज्जत के खिलाफ है? लेकिन कहीं अंदर से एक आवाज आई, अगर सच जानना है तो ये करना होगा। राजा का फैसला। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं ये परीक्षा स्वीकार करता हूं। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगले पार्ट में राजा पहली बार समझेगा गरीबी का असली मतलब, और जो होगा वो आपको अंदर से हिला देगा। राजा वीरेंद्र सिंह कुछ देर तक गुरु रविदास जी के सामने मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने आज तक सब कुछ पाया, पर खुद को कभी नहीं पाया। गुरु रविदास जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, महाराज, इंसान दो तरह से गरीब होता है। एक जिसके पास कुछ नहीं होता, और दूसरा जिसके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं मिलता। राजा ने सिर झुका लिया। अंदर का तूफान। उस दिन के बाद राजा बदल चुका था, लेकिन असली परिवर्तन अभी बाकी था। उस रात जब वो सोने गया, फिर वही सपना आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार वो भिखारी था, लेकिन उसके चेहरे पर दुख नहीं था। उसकी आंखों में शांति थी। लोग उसे धक्का दे रहे थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस बार वो अंदर से खाली नहीं था, वो संतोष से भरा हुआ था। सुबह का सबसे बड़ा बदलाव। सुबह जब राजा उठा, तो पहली बार वो डर के साथ नहीं, बल्कि एक सुकून के साथ जागा। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से मुस्कुराया। आज मैं सच में अमीर हूं। राजसभा में ऐतिहासिक फैसला। उस दिन दरबार लगा, लेकिन आज का दरबार अलग था। राजा ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, आज से इस राज्य का असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का सम्मान होगा। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने आगे कहा, मैंने एक दिन भिखारी बनकर देखा और समझा कि सबसे बड़ी गरीबी भूख नहीं, अपमान है। नया नियम, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डायलॉग। राजा ने आदेश दिया,
कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी गरीब अपमानित नहीं होगा, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। और फिर सबसे बड़ी बात, मैं हर दिन खुद आम लोगों के बीच जाऊंगा। असली चमत्कार कुछ महीनों बाद पूरा राज्य बदल गया। बाजार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव राजा के अंदर हुआ। अब वो सिर्फ राजा नहीं था, वो एक इंसान बन चुका था। गहरी सीख, पावरफुल एंडिंग हुक। गुरु रविदास जी ने एक दिन कहा, महाराज, याद रखिए, धन से घर बनता है, लेकिन संतोष से जीवन बनता है। फाइनल मैसेज, ऑडियंस हुक। दोस्तों, असली गरीबी पैसे की नहीं होती। असली गरीबी होती है मन की अशांति। और असली अमीरी बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि संतोष और शांति है। अगर आज भी आप सोचते हो कि जब मेरे पास ज्यादा पैसा होगा तब मैं खुश रहूंगा, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि खुशी पैसा आने के बाद नहीं आती। खुशी तब आती है जब आप जो है उसमें संतोष पाना सीख जाते हो। अगर ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखो, सच्ची अमीरी बराबर संतोष। और याद रखना, जो खुद को जीत लेता है वही असली राजा होता है। राजा वीरेंद्र सिंह अब बदल चुका था, लेकिन परिवर्तन का असली असर समय के साथ दिखाई देता है। कुछ दिन बीते। राजा ने अपने वचन के अनुसार रोज आम लोगों के बीच जाना शुरू किया। वो महल के दरवाजों से बाहर निकलता, बिना शोर, बिना दिखावे के। पहले लोग डरते थे, फिर हैरान हुए, और धीरे धीरे लोग उसे अपने जैसा महसूस करने लगे। एक घटना जिसने सब बदल दिया। एक दिन राजा एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा था। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। राजा उसके पास गया और पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम खुश कैसे हो? बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, महाराज, पहले मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन मन में लालच था, इसलिए मैं दुखी था। आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मन में संतोष है, इसलिए मैं खुश हूं। वो एक वाक्य जिसने राजा को हिला दिया। बूढ़े ने आगे कहा, गरीबी जेब में नहीं होती महाराज, गरीबी सोच में होती है। राजा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसे लगा जैसे यह शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। अंदर की आवाज उस रात राजा फिर सोच में डूब गया। अगर संतोष ही असली अमीरी है, तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी किस चीज के पीछे दौड़ते हुए निकाल दी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन वो कभी रुका ही नहीं, कभी खुद से पूछा ही नहीं, क्या मैं सच में खुश हूं? सबसे बड़ा एहसास, उसी रात राजा को फिर सपना आया। लेकिन इस बार ना वो भिखारी था, ना राजा। वो बस एक इंसान था, शांत, स्थिर और संतुष्ट। और पहली बार सपना नहीं, उसका सच बदल गया था। राजा का नया रूप। अगले दिन राजा ने दरबार में एक और बड़ा निर्णय लिया। अब इस राज्य में केवल कानून नहीं, करुणा भी होगी। अब केवल शासन नहीं, समझ भी होगी। लोगों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे, अपराध कम होने लगे, झगड़े घटने लगे, लोग एक दूसरे का दर्द समझने लगे। क्योंकि जब ऊपर बैठा राजा बदलता है, तो पूरा समाज बदल जाता है। गुरु का अंतिम संदेश। राजा फिर से गुरु रविदास जी के पास गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या अब मैं अमीर हूं? गुरु रविदास जी मुस्कुराए और बोले, अब तुम अमीर नहीं, समझदार हो गए हो, और समझदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। फाइनल डीप मैसेज। दोस्तों, इंसान जिंदगी भर दौड़ता रहता है, पैसा, नाम, शोहरत के पीछे। लेकिन एक दिन उसे समझ आता है, जिस चीज की तलाश बाहर कर रहा था, वो अंदर ही थी। लाइफ चेंजिंग लाइन। जब मन भर जाता है, तब जीवन संवर जाता है। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं जो पा रहा हूं उसी में खुश हूं, या अभी भी कुछ कमी महसूस होती है? अगर जवाब कमी है, तो बाहर मत ढूंढो,
अंदर झांको। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखो, संतोष ही असली धन है। और याद रखना, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो।